Hello dear student, in the previous class we have studied about डेटा हैंडलिंग के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी। मेन, मोड, रेंज, उसके बारे में स्टडी किया था। अब उसके बारे में कुछ एग्जांपल देखते हैं जो हमें बुक में गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल है आशीष स्टडीज फॉर 4 hours, 5 hours and 3 hours respectively on 3 consecutive days. How many does he study daily on an average? तो मैंने आपको बताया था कि मेन या एवरेज आए, मेन का मीनिंग क्या होता है? एवरेज ही होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ये इसका फॉर्मूला था। इसको आप मेन भी कह सकते हो। ओके, मेन गिवन हो या एवरेज, बोथ आर इक्वल, कोई भी हो तो हमें सिर्फ यही फॉर्मूला से आगे बढ़ना। तो कितने ऑब्जर्वेशन है? टोटल 3 है। इन सभी का क्या होगा? ऊपर न्यूमिनेटर में इसका सम 4, 5, 3 डिवाइड बाय 3 क्यों आएगा? क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 3 है, इसलिए 3। ओके, अब ऊपर सभी का सम 5 + 4 9, 9 + 3 यानी 12/3। अब इसको कट कर देंगे तो 3 × 1 = 3 and 3 × 4 = 12। तो 4 hours एवरेज इसका कितना आ रहा है? 4 hours एवरेज आ रहा है इस स्टडी का। नेक्स्ट एग्जांपल है अ बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन इन 6 इनिंग। एक बैट्समैन है, उसके 6 इनिंग का हमें स्कोर गिवन है। क्या है? 35, 36, 50, 46, 60, 55। कैलकुलेट द मेन रन्स स्कोर बाय हिम इन एन इनिंग्स। यहाँ पर मेन गिवन है। ओके, ये हो या एवरेज हो, बोथ सेम। तो हम यहाँ पर भी सेम ही फॉर्मूला आएगा। टोटल स्कोर, टोटल रन। ओके, टोटल इनिंग्स कितने रन स्कोर किए हैं? टोटल इनिंग कितनी है? 6, तो 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हमें एवरेज फाइंड करना है इसका, तो हम क्या करेंगे? इसका इस सभी का सम निकालेंगे। 36, 35 + 15 + 46 + 16 + 55। आप डायरेक्टली भी इसका सम कर सकते हो अगर, और इसका ड्रफ में भी ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। 36, 35, 15, 46, 16, 55। तो 5 और 5 कितना हो जाएंगे? 10, 10 + 6 यानी 60, 60 + 6 यानी 22। तो यहाँ पर 2 कैरी फॉरवर्ड। 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 5 30 + 4 70 + 6 23 and +5 28 282/6। तो ये मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। ओके,
282 डिवाइड बाय 6। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, 6 4 जा 24 एंड 7 जा 42। तो 47 इज़ द आंसर। बट आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इस तरह से भी कर सकते हो। ये सभी रफ में करना है, ओके। ये है वो है 6 4 जा 24, 4 रिमेन 2 नीचे आएगा तो 6 7 जा 42। तो आंसर क्या आएगा? 47 एवरेज हमें मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पर सम 1 एंड 2 जो एग्जाम्पल गिवन है वो क्लियर होते हैं। इसके बाद थर्ड सम है वो देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द एज इन ईयर ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर। यहाँ पर 10 टीचर है, उनके एज गिवन है। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द एज यंगेस्ट टीचर। तो यंगेस्ट टीचर एंड ओल्डेस्ट टीचर का हमें एज बताना है कि स्टाफ में कौन यंगेस्ट है और कौन ओल्डेस्ट है। तो फर्स्ट हम ओल्डेस्ट देखते हैं। ओल्डेस्ट टीचर कौन है? तो सबसे जो बड़ा होगा नंबर वही ओल्डेस्ट न होगा। तो हम देख सकते हैं कि 54 है, वो सबसे बड़ा है। तो ओल्डेस्ट क्या होगा? जो बड़ा नंबर है वही 54 ईयर, ये ओल्डेस्ट टीचर हो जाएगा। अब यंगेस्ट टीचर, यंगेस्ट टीचर यानी सबसे छोटा, जो सबसे एज में सबसे छोटा हो वो। तो 23 हमें दिख रहा है, जो सबसे यंगेस्ट है, ओके। तो 23 इज़ द आंसर। तो फर्स्ट सम का क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट सम है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एज ऑफ द टीचर्स। यानी जो 10 टीचर गिवन है उनकी रेंज हमें फाइंड करनी है, कितने के कहाँ से कहाँ तक के टीचर है। तो रेंज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट एज माइनस लोएस्ट एज। इसको हम ओल्डेस्ट एज और यंगेस्ट एज भी लिख सकते हैं, ओके। तो हाईएस्ट कौन से? 54 एंड लोएस्ट जो सबसे यंग है वो, ओके। इन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें उसकी रेंज पता चल जाएगी, ओके। कि 1 और 3, तो रेंज कितनी हुई? 31 ईयर। अब नेक्स्ट उसका थर्ड पार्ट है व्हाट इज़ द मेन एज ऑफ दिस टीचर। यानी हमें इसका मेन फाइंड करना है। तो मेन का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है? जो भी नंबर हमें गिवन है उन सभी का सम डिवाइड बाय जितना है वो डिवाइड में आएगा, ओके, डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट जो हमें गिवन है वो सभी एज को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 28 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 38 प्लस 40 डिवाइड बाय 10। अब इन सभी का हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे। तो 0 प्लस 8 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 3 14 40 प्लस 6 20 20 प्लस 5 25 25 प्लस 4 29 29 प्लस 8 37 37 प्लस 1 38 38 प्लस 2 यानी 40, ओके। तो 4 कैरी हो जाएगा। 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 3 14 40 प्लस 2
60, 60 plus 2, 80, 80 plus 3, 21, 20 plus 21 plus 5, 26, 2, 28 plus 4, 32, 32 plus 3, 35. ओके, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा 35 ईयर्स इसका मेन हमें मिलेगा। ओके, तो काफ़ी इजीली आप, ये चैप्टर काफ़ी इजी है, आप इजीली कर पाओगे। सिर्फ कुछ फॉर्मूला है वो हमको याद रखना है। रेंज फाइंड करने हैं तो क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें उसकी रेंज पता चल जाएगी। मेन है तो मेन में फर्स्ट क्या करेंगे, हम सभी को ऐड कर देंगे। एडिशन करने के बाद जो हमें डिनोमिनेटर में है उससे हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर 10 था तो 0 0 डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो। ओके, सिर्फ 0 है उसे हम कैंसिल आउट कर सकते हो और कोई नंबर नहीं हो सकता। तो इसके बाद एक्सरसाइज है तो हम वो एक्सरसाइज के कुछ सम देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट सम हमें गिवन है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ भी गिवन नहीं है, हमारे जो क्लास है उसमें से कोई भी 10 स्टूडेंट के हाइट का एवरेज रेंज फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि let the 10 student let the heights of 10 student to be रैंडमली हम नंबर ले लेते हैं 1 1 2 1 1 5 1 1 6 1 1 8 1 1 9 1 1 0 1 1 1 120 140 and 130. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 स्टूडेंट की हाइट हमने रैंडमली ऐसे ले ली। अब हमें रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ओके, हाईएस्ट हाइट क्या कौन सी है 120 एंड लोएस्ट हाइट है 110। ओके, ये सभी कौन से यूनिट में है, सेमी में। हाइट किस में गिवन है, सेमी में। ओके, 120 सेमी ऐसे, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें तो क्या आएगा 10 सेमी। तो इसका आंसर क्या आएगा 10। इसका रैंडम में कोई भी आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर 10 ही आएगा। यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी 10 नंबर ले लिए, उसका रेंज हम फाइंड करेंगे तो वो रैंडमली कोई भी आ सकता है। ओके, यहाँ पर हमें कुछ भी गिवन नहीं था इसलिए हमने इस तरह से कोई नंबर ले लिए और उसका आंसर फाइंड किया। ओके, तो नेक्स्ट उसके बाद सेकंड सम है वो देखते हैं। सेकंड सम है, उसमें गिवन है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क इन अ क्लास असाइनमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। यहाँ पर मार्क लिखना रह गया है।
सेकंड सम है उसमें गिवन है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क इन अ क्लास असाइनमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। यहाँ पर हमें मार्क गिवन है और उसे हमें क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, जो हम स्टैंडर्ड 6 में भी कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पर मार्क्स, टेली मार्क एंड ओके। टेली मार्क और फ्रीक्वेंसी के बारे में आप स्टैंडर्ड 6 में भी देख चुके हो। टेली मार्क किसे कहते हैं, जो हम ऐसे करते हो फिर ये सभी टेली मार्क, ओके। एंड फ्रीक्वेंसी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट वो आएंगे। तो फर्स्ट मार्क, मिनिमम मार्क कितने हैं, 1 एंड सबसे ज़्यादा 9। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 8 एंड 9, ओके। अब हमें यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में इसको लिखना है। ये जो हमें डाटा गिवन है उसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। ये जो हमें डेटा गिवन है उस पर से हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। टेबुलर फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट आप कोई भी मेथड से इसको टेबुलर फॉर्म में कर सकते हो। फर्स्ट क्या है कि आप जो लाइन में आ रहा है सीक्वेंस में उस तरह से ले सकते हैं। 4 आ रहा है तो 4 में फर्स्ट टेली मार्क करेंगे, इस तरह से, ओके। एंड अदर वे है कि आप फर्स्ट 1 है तो 1 फाइंड कर लेंगे, 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार ही है तो 1 में 1। एंड उसके बाद 2 देखेंगे, 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 1 एंड 2 बार है तो 2 टेली मार्क्स हो गए। आप साथ में यहाँ पर फ्रीक्वेंस भी रख सकते हो। 1 है तो इसकी 1, 2 की 2, 3 है तो 3 कितनी बार आ रहा है, तो 3 1 3 1 टाइम ही है, ओके। तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी। 4 है तो 4 कितने बार आ रहा है, 1 2 एंड 3, 4 3 टाइम्स आ रहा है तो कितने टेली मार्क हो गए, 3, ओके 3। अब 5 है तो 5 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो 5 में हम इस तरह से टेली मार्क करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 क्रॉस आएगा, ओके। इस तरह से 5 आगे नहीं बढ़ेगा। तो 5 में 5 टेली मार्क्स हो गए। उसके बाद 6 है तो 6 में कितने हैं, 1 2 3 4, 6 कितने टाइम है, 4 टाइम, 1 2 3 4। तो उसके सामने 4, नेक्स्ट 7 1 एंड 2 टाइम्स 7, 8 1 टाइम एंड 9 भी 1 टाइम, ओके। दोनों 1 टाइम है। अब यहाँ पर हमारा जो टेबुलर फॉर्म है वो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर आप इन सभी का टोटल निकालोगे तो कितने आएगा, 20, ओके। क्योंकि हमें कितने नंबर गिवन है, 20। अगर यहाँ पर टोटल 20 नहीं आ रहा है तो आपका कहीं भी मिस्टेक हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा, ओके। तो आप फिर से वो काउंट कर सकते हो। तो देख लेते हैं, 2 + 1 यानी 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 4 60, 60 + 2 80, 80 + 1 90 एंड 20। तो इसका टोटल हमें 20 मिल रहा है, ओके। तो हम जो हमने ये काउंट किया वो सभी सही है।
नेक्स्ट यहाँ पर हमें कुछ उसके पार्ट गिवन है, वो सभी फाइंड करना है कि क्या आंसर आएगा इसका। तो फर्स्ट, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, यानी जो हमें यहाँ पर मार्क गिवन है उसमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा नंबर है, तो 9 है सबसे हाईएस्ट। हाईएस्ट नंबर है 9। वैसे ही विच नंबर इज़ द लोएस्ट, तो सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, 1। ओके, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, तो हमें यहाँ पर जो डाटा गिवन है उसका रेंज फाइंड करना है। तो रेंज का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ओके, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट कितने हैं, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, राइट। फाइंड द अरिथमेटिक मीन, आपको सिर्फ मेन फाइंड करने को कहा जाए या अरिथमेटिक मेन कहा जाए, सभी एक ही है, और उसका मेन ही फाइंड करने को आएगा। तो मेन यहाँ पर आप 2 वे से इसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। फर्स्ट हम मेथड 1 देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। जो हम पहले कर रहे थे वही मेथड से हम जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड मेथड है वो मैं आपको कहूँगा। मेन क्या होगा, फर्स्ट सभी का सम, तो जितने भी नंबर गिवन है हमें उसका सम करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 20। ऊपर कितने नंबर थे, टोटल 20 थे, तो डिनोमिनेटर में 20। अब इन सभी का हम सम निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 + 6 10, 70, 70 + 5 22 + 3 25 + 5 30, 30 + पहले 34 + 39, 39 + 2 41, 41 + 6 यानी 47 + 2 यानी 49 + 5 यानी 54 + 1 यानी 55, 55 + 9 यानी 64 + 6 यानी 70, 70 + 5 75 + 8, 75 + 8 यानी 83, 83 + 4 यानी 87, 87 + 6 यानी 93 एंड 7 यानी 100। ओके, तो इन सभी का सम क्या आ रहा है, 100/20। तो 0 0 कैंसिल आउट, 2 5 कितने हो गए, 10। तो इसका मेन क्या मिल रहा है हमें, 5। ओके, तो एक मेथड ये है कि आप जितने भी नंबर गिवन है उन सभी को हम सम निकालेंगे, उसके बाद उसके डिवाइड करेंगे और उसका आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट मेथड इसकी है, जो हमने टेबुलर फॉर्म बनाया है उस पर से भी आप इसका मेन फाइंड कर सकते हो। तो किस तरह से कि सेकंड मेथड है वो यहाँ पर कर डालता हूँ। फॉर्मूला एज इट इज आएगा मेन वाला,
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर डायरेक्टली हम करेंगे। टेबुलर फॉर्म में हमें क्या गिवन है 1, तो 1 कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 1 इंटू 1। ओके, आप डायरेक्टली भी 1 लग सकते हो। फिर 2 कितनी बार आ रहा है 2 2 बार, तो 2 2 जा 4। वैसे ही 3 कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, तो 3 1 जा प्लस 4, तो 4 3 जा 4 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर टोटल 3 बार आ रहा है, तो 4 3 जा हम लिख सकते हैं। वैसे ही 5 कितनी बार आ रहा है 5 टाइम, तो 5 5 जा प्लस 6 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम, तो 6 4 जा प्लस 7 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम, तो 7 2 जा 8 1 टाइम, 9 भी 1 टाइम। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 20। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 20 है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इतने के सम करना है तो इतना डिनोमिनेटर में आएगा, पर टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे 20, तो हम डिनोमिनेटर में 20 ही रखेंगे। अब ये आप फास्टली इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। 1 1 जा 1 आपको पता ही है, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 2 जा 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 24, 6 4 जा 24, 7 2 जा 14, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9। अब इन सभी का हम सम फाइंड करेंगे, तो देखो 4 + 1 5 5 + 3 8 8 + 12 20 20 + 24 5 यानी 45 45 + 24 यानी 69 प्लस 40 यानी 3 83 प्लस 8 191 प्लस 9 यानी 100। आंसर 100 ही आएगा। सेम 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10। तो इस तरह से भी आप इसका सोल्यूशन निकल पाओगे। ये जो मेथड है वो आप जब आगे स्टडी करोगे स्टैंडर्ड 8 9 10 में, तो ये मेथड आपको काफ़ी काम में आएगी। ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। ये छोटा छोटा नंबर थे इसलिए आपने फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, पर अगर बड़े बड़े नंबर हो तो आप इस मेथड से ज़्यादा स्पीड में उसका आंसर निकाल पाओगे। ओके, तो इसके बाद थर्ड सम है वो हम देखते हैं। थर्ड सम है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब यहाँ पर हमें रकम में सिर्फ इतना ही गिवन है कि फर्स्ट 5 होल नंबर का हमें क्या फाइंड करना है मेन, कुछ भी रकम और गिवन नहीं है। तो आपको पता है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, उन सभी के बारे में हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया था। तो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, वैसा मैंने आपको बताया था। तो हमें किसका मेन फाइंड करना है, फर्स्ट 5 होल नंबर। तो ये फर्स्ट 5 होल नंबर हो गए। अब हमें क्या करना है, इसका मेन फाइंड करना है। तो मेन का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इन सभी का सम फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय 5, क्योंकि हमें 5 ऑब्जर्वेशन के मेन फाइंड करना है। अब इन सभी का सम हम निकालेंगे तो क्या आएगा 10/5। ओके, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 यानी 10, 5 2 जा 10। तो फर्स्ट 5 होल नंबर का मेन कितना आएगा 2। ओके, तो ये काफ़ी इजी सम था। और यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रकम कुछ भी गिवन ना हो तो आपको होल नंबर गिवन है तो होल नंबर 0 से 4 तक ही जाएगा।
अगर नेचुरल नंबर होते तो 1 2 3 4 5 हो जाता उसका। ओके, तो यहाँ पर 1 से 3 तक के सम एक्सरसाइज के कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके आगे के सम के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।